इंदिरा चौक फुलारी बाग में तेज आवाज के साथ खौफ बना। विधायक रागनी सिंह ने बीसीसीएल को ठहराया जिम्मेदार। झरिया के इंदिरा चौक फुलारी बाग में शुक्रवार देर रात तेज आवाज के साथ जमीन धंसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। भूतचान की इस घटना में एक पुरानी 407 वाहन जमींदोज हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोग दहशत में हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन तथा बीसीसीएल के प्रति आक्रोश जताया। घटनास्थल पर झरिया विधायक रागनी सिंह, बीसीसीएल एरिया 10 के जीएम निखिल बी द्विवेदी, पूर्व पार्षद अनूप शाह, दिलीप भारती समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। राहत कार्य में लगे कर्मियों ने क्रेन की सहायता से वाहन को बाहर निकाला और गड्ढे की भराई कराई। विधायक रागनी सिंह ने इसे बीसीसीएल की लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन झरिया के लोगों की समस्याओं से बेखबर है और बेलगड़िया टाउनशिप में बिना मास्टर प्लान बनाए विस्थापन किया जा रहा है, जहां न सुविधा है न रोजगार। उन्होंने भूधसान संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा घेरा, बैरिकेडिंग और 24/7 निगरानी की मांग की। स्थानीय लोगों ने भी कार्रवाई की मांग की है। पहले तो भगवान को मतलब शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जो जिस तरह से गाड़ी अंदर चला गया, सोचिए कि दिन में अगर ये घटना होती तो निश्चित तौर से बड़ी घटना घटती। और इसका लापरवाही आप जान ही रहे, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और लंबे समय से ये लोग का सिलसिला जारी है। और जो उस समय हम लोग अच्छे से काम कराए थे, जिसका परिणाम है कि 6 साल 7 साल चला और उसके बाद कोई देखभाल करने वाला था नहीं, जिसका आज देखिए कि किस तरह से बड़ा घटना घटा। फिलहाल तो अभी हम उस पर जांच करवा रहे हैं कि कहाँ तक उसका स्थिति खराब है, जिसको हम लोग ठीक कर सके और क्यों हुआ, किसके का रीजन क्या है। अभी बालू भराई का प्रक्रिया शुरू है, अभी गाड़ी निकला है और बालू जैसे अभी जीएम साहब बोले कि अभी हम लोग जस्ट काम लगा रहे हैं। और बालू के साथ साथ ये नाला भी एक जरिया है जो पानी अंदर जा रहा है, कुछ पानी बाहर जा रहा है, कुछ पानी अंदर जा रहा है, जिसके कारण बता रहे हैं कि पानियों की वजह से भी कुछ हो रहा है। तो इसको भी हम लोग ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पानी से ज़्यादा ये है कि पूरा कोलेरी तो है ही, भूदसान है ही, कहाँ धस जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए अपने पूरे कोलेरी क्षेत्र में कि कहाँ उनका कमी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, लोगों को कैसे लोगों को हम सुरक्षित रखें, ये उनका ध्यान 24 घंटा रहना चाहिए। जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसका परिणाम है कि झरिया के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। देखिए, झरिया का फुलारी बाग क्षेत्र है, इसी जगह पर आज से लगभग 2017 में ही आपको पिता पुत्र जो है यहाँ पे जमींदोज हो गए। आज पुनः जो ऐसी घटना घटी है, तो हम समझते हैं कि जो भी सिस्टम है, व्यवस्था है, इसके लिए पूरा व्यवस्था दोषी है। सब चीज़ के लिए व्यवस्था बनाई गई है। JRDA है, DGMS है, BCCL है, जिला प्रशासन। तो इन लोग का क्या काम है? आज देख लीजिए कि पूरा चारों तरफ अवैध मुहाना खुला हुआ है, पूरा धड़ल्ले से कोयला चोरी हो रहा है। तो अवैध मुहाना जो भी है, जो भी मजदूर जाकर अंदर में कोयला काट रहे हैं, वो तो अंदर खोखला करते जा रहा है। तो अवैध मुहाने के कारण जो है इस तरह की घटनाएं तो होगी। कि जहाँ तक विस्थापन नीति का सवाल है, तो पूर्व का विस्थापन नीति से जो पूर्व का विस्थापन नीति था वो तो फेल हो गया। अभी नया विस्थापन नीति भी बना है। तो हम समझते हैं कि जब तक लोगों का जीविका को शामिल नहीं करेगा, लोगों का रोजी रोजगार नहीं देगा, तो निश्चित रूप से नया विस्थापन नीति भी फेल होगी। आज यही कारण है कि जितने लोगों को पूर्व के विस्थापन नीति के तहत बेलगड़िया भेजा था, लोगों का पेट जल रहा है। जब पेट जलेगा तो जान की परवाह नहीं करेंगे, तो लोग आगे ही रह रहे हैं। रात की घटना है, लगभग 9:30 बजे रात की घटना है। अब यहाँ तो शहर का इंट्रेंस है, तो झरिया का मुख्य शहर के बीच में, तो शहर के पास नजदीक का जगह है। जब पूर्व के पिता पुत्र का जो घटना से जिला प्रशासन सीख नहीं ले रही है, तो इसका क्या अनुमान लगाएंगे? हम समझते हैं इन लोग पर तो क्या बोले, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मुख्य सचिव, बड़े बड़े लोग आते हैं और सिर्फ अनापूर्ति करके चले जाते हैं। क्या मांग करेंगे? भी गया तो वहाँ भी जाकर के देखा, बताया, अधिकारी लोग उसको जो आईना दिखा देते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे। लोगों को रोजी रोजगार सब दिए हुए हैं, लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य सब दिए हुए हैं। इस तरह के लोगों को गलत संदेश दे करके बड़े अधिकारियों के यहाँ से भेज देते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो मुख्य सचिव से लेकर के बड़े बड़े जो कोयला सचिव से लेकर के उसको लोगों तक जाने कहाँ दिया जाता है, आम लोगों से मिलने कहाँ दिया जाता है? जब तक वो आम लोगों से मिलेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ विस्थापन हो रहा है। इतनी बड़ी आबादी का विस्थापन क्या संभव है? यहाँ तो यहीं पे जो है व्यवस्थित करना चाहिए। पूरा व्यवस्था फेल है। व्यवस्था के लिए हम इसको दोषी मानते हैं, चाहे वो JRDA हो, DGMS हो, BCCL हो, जिला प्रशासन हो, सारे लोग भ्रष्ट हैं।
ये फुलाली बाग इंदिरा चौक है। घटना यहाँ 2 साल से 407 रखी हुई थी। बारिश के कारण ज़मीन धसी और 407 उसमें समा गई। कब की घटना ये? कहना क्या है, बीसीसीएल का देख लीजिए, जो 2017 में घटना घटी थी इंदिरा चौक में, बाप बेटा दोनों जो समा गए थे बगल में, उसको भी देख के बीसीसीएल चेती नहीं है, बढ़िया से भराई पानी बालू का भराई नहीं किया, उसी का आज ये नतीजा। और अभी आगे जाकर अगर यही रही हाल रहा तो ना घटेगी नहीं। बीसीसीएल की साजिश है का यहाँ की जनता को कोई मतलब सुविधा नहीं देना, और लोग मरे और खुद खाली करके चले जाए। यहाँ 400 फैमिली कम से कम रहती है और इसी के से 20 मीटर दूरी में कभी भी बड़ा घटना घट सकती है। कोई नहीं आया अब अभी तक किसी का कोई सुध बुद्ध नहीं है। कल झरिया थाना आई, यहाँ पर कुछ रात भर रही और फिर आधी रात में कब चले गए, और अभी तक ना बीसीसीएल के कोई अधिकारी हम लोग तत्काल में देखे हैं, ना अभी डीसी मतलब जिला प्रशासन की तरफ से ना कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर अभी तक पहुँचा है, और कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर जनता सिर्फ तिल के मर रहा है।